वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? सही। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट किया था और लीनियर रिग्रेशन का तकरीबन टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था विदाउट ग्रेडियंट डिसेंट। तो आई बिलीव कि आप लोग वो रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था आज हमें क्या पढ़ना है। लीनियर रिग्रेशन हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आ रहा था कि हमने लीनियर रिग्रेशन के ज़रिए कोशिश करनी थी कि हमारे डेटा सेट पे एक बेस लाइन फिट हो। बेस लाइन फिट करने के लिए हमने लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल डिस्कस किया था। लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल डिस्कस किया था और हमने बात ये की थी, जब वन वेरिएबल की बात होती है और लीनियर रिग्रेशन है तो हमारी ये स्ट्रेट लाइन है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से सेट हुई थी कि लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन सेट हुई थी इस तरह से कि थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, या यू कैन से बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, वेयर बीटा नॉट is basically the y-intercept, beta naught or theta naught is basically y-intercept, and theta 1 yet beta 1 is basically the slope of that line. The problem arises that कि अगर हम आपसे कह रहे हैं कि हमें ये लाइन फिट करनी है तो ये लाइन कैसे फिट हो सकती है, ये लाइन कैसे फिट हो सकती है, तो उसकी हमने बात की थी कि लाइन कैसे फिट हो सकती है। तो हमने उस लाइन को फिट करने के लिए आपसे कहा कि आपका जो लीस्ट स्क्वायर एरर होता है उसको आपने क्या करना पड़ता है, मिनिमाइज करना पड़ता है। और मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक फंक्शन यूज करते हैं जिसे आपने कहा था सम ऑफ स्क्वायर एरर। फर्दर मूव करते हुए हमने सम ऑफ स्क्वायर एरर को थोड़ा सा अपडेट करके कॉस्ट फंक्शन का नाम दे दिया और उस फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस कर दिए। सिर्फ 1/2 का फैक्टर जो था वो बाहर आ गया। अब हमारे पास एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन, इफ यू रिमेंबर, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। और हमें क्या करना है, उस कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू को मिनिमाइज करना है, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन के अंदर बेसिकली क्या है, कॉस्ट फंक्शन के अंदर बेसिकली ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है जिसे हम वाई कैप कहते हैं, वाई के ऊपर जो कैप बना होता है या हाइपोथेसिस कहते हैं, और ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। तो हम इन सब का ओरिजिनल वाई का और न्यू वाई का या ओरिजिनल वाई जो ऑलरेडी था मौजूद और जो हमने एस्टिमेट किया हुआ, इनके दरमियान डिफरेंस लेके उसको स्क्वायर करके उसको सम करके 2m से डिवाइड कर देते हैं। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म था। प्रॉब्लम ये आ रही थी
कि अगर हम इस तरीके से काम करते हैं तो ये चूंकि एक फॉर्मूला है बीटा नॉट बीटा वन का, जो कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव की मदद से पिछली क्लास में ड्राइव भी किया था। याद है ये बात? और आप सबने उन तमाम स्टेप्स को समझ भी लिया था और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आई बिलीव कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्लास का पढ़ के आते हैं, तो आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए। अब हमारी कोशिश क्या है कि जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है, हमारी कोशिश ये है कि जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है उसकी वैल्यू को हम मिनिमाइज करें। अब बेटा जब भी कोई फंक्शन होता है तो बेसिकली वो किसी ना किसी चीज पे डिपेंड कर रहा होता है। फंक्शन नाम ही ऐसी चीज का है कि समथिंग डिपेंडेंट अपॉन वन थिंग और मैनी थिंग। अब हम बोले कि हमारा कॉस्ट फंक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं हमारे कॉस्ट फंक्शन में दो चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हमारी वैल्यू पे इफेक्ट आ सकता है। वो दो चीजें कौन सी है? थीटा नॉट और थीटा वन। तो हमने इसको कह दिया जे, अपने कॉस्ट फंक्शन को हमने कह दिया था जे, और हमने कहा कॉस्ट फंक्शन इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? थीटा नॉट थीटा वन। इसका मतलब है अगर कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू चेंज करनी है तो किसको चेंज करना पड़ेगा? थीटा नॉट और थीटा वन को। और हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कॉस्ट फंक्शन हमारा मिनिमाइज हो जाए। अगर हमारा कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज होगा तो ही हम बेस्ट लाइन ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज वो बेस्ट लाइन हमें नहीं मिलेगी। ये बातें मैं पुरानी क्लास की कर रहा हूं। यहां तक याद है ना ये बात सबको? सबसे जवाब चाहिए मुझे, जितने लोग क्लास में हैं। अच्छा जी, अब हमें ऐसा थीटा नॉट और थीटा वन चूज करना है, हमें ऐसा थीटा नॉट और थीटा वन चूज करना है कि जिसके जरिए हम अपने कॉस्ट फंक्शन को क्या कर सकें? मिनिमाइज कर सकें। अब सवाल ये आता है कि वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी और हमने ये वाला काम बोर्ड पे आपको करके दिखाया। थोड़ा सा इसको भी रिकॉल कर ले कि मैं थोड़ा सा स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये थ्योरी हमने पढ़ी थी और हमने ये कहा था कि हमारे पास फंक्शन में थीटा नॉट या थीटा वन की कोई एक वैल्यू ऐसी लाजमी होती है कि जिसमें हमारे पास फंक्शन की वैल्यू मिनिमाइज आ रही होती है। ये भी आपको याद होगा, पैराबोला मैंने बनाया था पिछली क्लास में कि हमने क्या किया था? हमने थीटा नॉट को जीरो सपोज कर लिया था और थीटा वन को चेंज करके कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते फॉर द सेम डेटा सेट। जब थीटा वन को हमने ये रखा तो ये वैल्यू, तो इस तरीके से हमने बिहेवियर ये देखा था। आखिर में हमने बिहेवियर ये ऑब्जर्व किया था कि कॉस्ट फंक्शन किसी ना किसी वैल्यू पे कम होने की कोशिश करता है। कम का मतलब जीरो नहीं है, कम का मतलब है मिनिमम। देखिए, जब भी मैं मिनिमम का वर्ड यूज करता हूं तो मैं मिनिमम से जीरो नहीं कह रहा, ये बात याद रखिएगा। जब भी मैं आपसे कहता हूं मिनिमम, तो मिनिमम का मतलब जीरो नहीं होता, मिनिमम का मतलब जीरो नहीं होता। मिनिमम का मतलब कभी भी जीरो नहीं होता। जब भी हम आपसे कहते हैं ना मिनिमम, तो आप मिनिमम से ये ना सोचा करें कि सर जीरो क्या है। यहाँ इत्तेफाक से जीरो आ गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर डेटा सेट के अंदर जीरो वैल्यू है मिनिमम। तो हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश है कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू को मिनिमाइज करना। वो मिनिमाइज एक बड़े डेटा सेट पे बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है, लेकिन वो मिनिमाइज का मतलब ये इससे कम नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? मिनिमाइज का मतलब जीरो नहीं है। उस सिनेरियो में मिनिमाइज का मतलब ये है कि मिनिमम वैल्यू। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा भाई मेरी क्लास में सबसे मिनिमम मार्क्स किसके हैं, तो आप क्या जीरो मार्क्स ढूंढने लग जाते हैं? आप जीरो मार्क्स नहीं ढूंढते, आप उस स्टूडेंट के मार्क्स ढूंढते हैं जिसके सबसे कम नंबर होते हैं। क्लियर हो रही है बात? लेकिन कम नंबर की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? जीरो। कम नंबर की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? जीरो। तो जीरो आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जीरो आए। तो मिनिमम का मतलब मिनिमम होता है, मिनिमम का मतलब जीरो कभी नहीं होता। मिनिमम का मतलब कभी भी जीरो नहीं होता। हाँ, मिनिमम में जीरो आ सकता है। मिनिमम का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर सिनेरियो में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। आपने कहा जब कम से कम एरर करना, तो कम से कम एरर का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए जीरो एरर करना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम का मतलब ये कि एक सर्टेन पॉइंट आपको अचीव होगा, उससे कम नहीं आ सकता। तो क्या ग्रेडियंट डिसेंट हमारी हेल्प करता है? बिल्कुल करता है। हमने इसको इस तरीके से समझा, कॉस्ट फंक्शन में थीटा नॉट को जीरो सपोज किया और थीटा वन पे कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू निकाली। अब कॉस्ट फंक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? अब कॉस्ट फंक्शन सिर्फ डिपेंड कर रहा है थीटा वन पे। थीटा वन मतलब क्या? स्लोप। तो हमने डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट की। बिल्कुल मेरी आखिरी क्लास का लेक्चर देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। तो ये बिहेवियर आया। इस बिहेवियर से ग्राफ के हमने ये ऑब्जर्व किया
कि कोई ना कोई वैल्यू पे कॉस्ट फंक्शन मिनिमम होने की कोशिश करता है। इज इट क्लियर? कॉस्ट फंक्शन मिनिमम होने की कोशिश करता है। तो सिनेरियो कुछ ये है कि आपका हाइपोथेसिस ये है, जिसे आप कह रहे हैं न्यू वाई, इसको आप न्यू वाई भी कहते हैं, ठीक है। मतलब हमने अपनी क्लास की अगर हम बात करें तो हम इसको इस तरह से भी लिख रहे थे, वाई कैप थीटा नॉट प्लस थीटा वन। आपका टारगेट क्या है? आपके पैरामीटर्स ये हैं, थीटा नॉट और थीटा वन आपके क्या है? पैरामीटर्स हैं। थीटा नॉट एंड थीटा वन आपके पैरामीटर है। ये पैरामीटर्स का मतलब ये होता है कि यही तो हमें ढूंढना है, यही तो हमें ढूंढना है। तो थीटा नॉट थीटा वन हमने ढूंढना है, हमने ढूंढ लिया। अब हमने क्या किया? हमें इस कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू को मिनिमाइज करना है। इसके अंदर गौर से देखें, अगर कॉस्ट फंक्शन को देखें तो ये चीज आ रही है, इस चीज के अंदर ये दोनों मौजूद है। कॉस्ट फंक्शन के फॉर्मूले में हाइपोथेसिस आ रहा है और हाइपोथेसिस के अंदर ये दोनों मौजूद है। इसका मतलब है ये ओवरऑल फंक्शन जो है किस पे डिपेंडेंट हो गया? किस पे डिपेंडेंट हो गया? थीटा नॉट थीटा वन पे। इसका मतलब है मैं कॉस्ट फंक्शन को कह रहा हूं कि कॉस्ट फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन थीटा नॉट थीटा वन। तो वी नीड टू फाइंड दोज वैल्यू ऑफ थीटा नॉट थीटा वन जिस पे मेरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमाइज आ जाए। तो हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है कॉस्ट फंक्शन को, हमें मिनिमाइज करना है कॉस्ट फंक्शन को। और मिनिमाइज करने के लिए डेफिनेटली हम इसके पैरामीटर्स को चेंज करेंगे। और पैरामीटर्स कौन से हैं? थीटा नॉट थीटा वन। इसका मतलब है कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज करना है तो थीटा नॉट थीटा वन की वैल्यूज ऐसी ही ढूंढनी है कि जिसपे फंक्शन मिनिमाइज जाए। प्लीज मेक इट क्लियर, मैं ये नहीं कह रहा कि थीटा नॉट और थीटा वन की वैल्यू को मिनिमम करना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि थीटा नॉट और थीटा वन की वैल्यू को मिनिमम करना है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि थीटा नॉट और थीटा वन की ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है कि जिसपे कॉस्ट फंक्शन मिनिमम हो जाए। इज इट क्लियर नाउ? तो समथिंग लाइक कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग हम सब ने पढ़ा हुआ है, हमें अंदाजा है। तो कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट की तरफ जाना आपके रिजल्ट को। और यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि आप जो है कन्वर्जेंस मिनिमम पे ही करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्जेंस का मतलब होता है एक पॉइंट पे जाना है। जब हम अपने अच्छा ग्रेडियंट डिसेंट एक ऐसा एल्गोरिथम है, एक ऐसा फॉर्मूला है कि जिसकी मदद से हमारी वैल्यू कन्वर्जेंस की तरफ ही जाएगी, मिनिमम की तरफ। लेकिन कैसे जाएगी वो हमें थोड़ा सा देखना है। तो आई बिलीव कि यहाँ पर आई बिलीव के यहाँ पर जो है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। उसामा थोड़ा सा आगे बढ़ गए, मतलब आने दे। अभी तो हमने यही नहीं पढ़ाया इन लोगों को कॉस्ट फंक्शन मिनिमम कैसे वैल्यू आएगी। आप तो आगे की बात कर रहे हैं, उस पर भी जवाब आ जाएगा। देखिए उसामा की बात का जवाब मैं आधे घंटे बाद दूंगा ताकि सब लोगों को उसामा का सवाल समझ में आ जाए। क्या कहते हैं उसामा? अभी दे दूं? जी जी, मुझे अंदाजा हो गया, अंदाजा हो गया आपका सवाल देख के। अभी ये ना, अभी हम लोगों ने ग्रेडियंट डिसेंट स्टार्ट करना है। तो आप तो, मैं कंफर्टेबल हूँ, स्टूडेंट नहीं है अभी। मैं हमेशा कंफर्टेबल हूँ हर सवाल का जवाब देने में, स्टूडेंट अभी कंफर्टेबल नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा आपकी बात का जवाब मैं बिल्कुल दूंगा, बल्कि ये खुद ही आ जाएगी बात। तो आप मेरी एक स्लाइड में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गई बात हमारी क्लियर। तो अब हम ग्रेडियंट डिसेंट की बात कर रहे हैं। अब ये देखिएगा बेटा, ग्रेडियंट डिसेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रेडियंट डिसेंट का काम क्या है? अब ना, अब आप इस तरह की सूरत में खड़े हैं सब लोग। अब आप लीनियर रिग्रेशन को भूल जाए। अब आप सब लोग ना इस टॉपिक को पढ़ते हुए लीनियर रिग्रेशन को थोड़ी देर भूल जाए कि आपने थीटा नॉट थीटा वन कैसे निकाला था। इफ यू रिमेंबर, थीटा नॉट एंड थीटा वन की वैल्यू आपको याद है ना? आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते। मतलब मैंने आपको एक फॉर्मूला, मैं आपको सिर्फ रिमाइंडर के लिए एक फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। मैं आपको रिमाइंडर, ये देखें, ये पूरी कैलकुलेशन की थी थीटा नॉट थीटा वन की, इफ यू रिमेंबर। ऐसा ही ना, मैंने आपको ये दो फॉर्मूले दिखाए थे, आप लोगों को याद भी होगा। ये अगर बात याद है तो बहुत अच्छी बात है कि थीटा नॉट थीटा वन की हमने वैल्यू कैसे कैलकुलेट की थी। सही है ना? अब हम ये बिलीव करते हैं कि हम वैसे कैलकुलेट नहीं कर रहे। अब आपका टारगेट ये है, आपको जो क्लाइंट आपके सामने खड़ा है वो कह रहा है थीटा नॉट और थीटा वन की ऐसी वैल्यूज ला दो कि जिसपे मेरा कॉस्ट फंक्शन मिनिमम हो जाए। तो अगर फर्ज कर लो तुम गैस करके लगा दो तो भी तुम्हारे क्लाइंट को कोई मसला नहीं है, मतलब मुझे मसला नहीं है।
अगर आप मुझे ऐसी वैल्यूज बता दो थीटा नॉट थीटा वन की जिस पे डायरेक्ट ये आंसर आ जाए तो मैं बोलूंगा यार ठीक है, मेरे लिए तो वेल एंड गुड है, मेरा इससे कंसर्न ही नहीं है कि तुमने ये वैल्यू पिक कैसे की। इज इट क्लियर? तो ये क्या लिखा है, स्टार्ट विद सम थीटा नॉट थीटा वन, इसका मतलब है किसी थीटा नॉट थीटा वन से स्टार्ट कर लें। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द क्लास ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, मैंने काफी सारे लेवल्स में न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग पढ़ा है, हम लोग इनिशियल गैस लेते थे, क्या उसके पीछे कोई लॉजिक होती थी? लॉजिक ये होती थी कि एक पॉजिटिव लेना है एक नेगेटिव लेना है या जीरो से ले लिया करते थे। क्या कोई लॉजिक होती थी कि सर ये थीटा नॉट थीटा वन लेना? नहीं, लॉजिक नहीं होती थी। हम ये कहते थे कि बस ऐसा थीटा नॉट थीटा वन कि इस पे एक पे पॉजिटिव आ रही हो एक पे नेगेटिव आ रही हो। तो यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, स्टार्ट विद सम थीटा नॉट थीटा वन। आपकी मर्जी है, आप किसी भी थीटा नॉट थीटा वन से स्टार्ट कर लें। अब जाहिर सी बात है मर्जी आपकी आ गई है। अब जब आपकी मर्जी आ गई है तो मर्जी में ये होता है कि आप लॉजिकली सोचते हैं। आप ऐसा नहीं कि 1000 ले लिया और एक 10,000 ले लिया, आप थोड़ा लॉजिकल होके अपने थीटा वन थीटा नॉट को पिक कर लें। अब फर्स्ट कर लें आपको समझ में नहीं आ रहा थीटा नॉट थीटा वन, तो आप वही पिक कर लें जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से निकाले। कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है, क्लियर? आपने कहीं ना कहीं से स्टार्ट, अब ये नहीं बोलिएगा कि सर 0 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, बस आपने कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। तो कोई प्रॉब्लम देखते हुए अंदाजा लगा लें, स्लोप ये हो सकता है इसका या इसका ये हो सकता है। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है थीटा और थीटा वन के लिए, तो आप क्या करें, आप जाइए लीनियर रिग्रेशन की स्लाइड पे, वहां पर जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था कौन सा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन, तो उसकी मदद से आप बेटा क्या करें, उसकी मदद से आप सिंपल थीटा नॉट थीटा। अब मैं ये बिलीव करता हूं कि मैं मेरे पास एक थीटा नॉट थीटा वन रखा हुआ है, वो कहां से आया ये फिलहाल मसला नहीं है। आप 1 2 ले लें, आप 2 3 ले लें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें पता है कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट काम कैसे करता है, और काम करने में हमें पता है कि किसी न किसी एक जगह पर उसकी वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। अब ये क्या कह रहे हैं, कीप चेंजिंग थीटा नॉट थीटा वन टू रिड्यूस। अब ये कह रहे हैं थीटा नॉट थीटा वन को ना चेंज करते रहो हर स्टेप में। अब डेफिनेटली मैं अपनी मर्जी में तो चेंज करूंगा नहीं, वरना मेरा आंसर अलग आ रहा होगा, हनीफ का अलग आ रहा होगा, शहताज का अलग आ रहा होगा, मरियम का अलग और सामा का अलग आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए। हाँ, ये इनिशियल गैसेस जो है वो हमारे हो सकते हैं चॉइस के, लेकिन कीप चेंजिंग थीटा वन थीटा नॉट टू रिड्यूस अंटिल वी होपफुली एंड अप एट मिनिमम। अब कैसे पता चलेगा, वो एक फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं। क्योंकि आप लोग न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग पढ़ चुके हैं तो आपको उस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन पहले लॉजिक समझ लें। ये 3 डायमेंशनल मैंने एक पिक्चर उठाई हुई है एनजी की स्लाइड से, एनजी एनजी की। तो ये थीटा नॉट है, ये थीटा वन है। सिंस योर फंक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन थीटा नॉट एंड थीटा वन, तो मैंने 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाई हुई है। थीटा नॉट इधर एक्स एक्सिस पे ले लिया, वाई पे समझ लें थीटा वन है, और जेड पे समझ लें आपको क्या है, कॉस फंक्शन। इज इट क्लियर नाउ? ग्राफ में जो चीज दिख रही है वो क्लियर है? अब ये कह रहे हैं कि आपने एक वैल्यू ली थीटा नॉट थीटा वन पे, मतलब थीटा नॉट की वैल्यू फर्स्ट करें आपने ली 0.35 और थीटा वन की वैल्यू आपने ली समथिंग लाइक 2.2, तो थीटा नॉट 0.35 है एंड थीटा नॉट क्या है, थीटा वन क्या है 0.2। इस पे जो कॉस फंक्शन आ रहा था वो यहाँ पे ही आ रहा था। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई कि ये पॉइंट कैसे ड्रॉ हुआ, कि थीटा नॉट थीटा वन की एक वैल्यू ली, पूरे डेटा सेट को उसको यूज किया, और जो कॉस फंक्शन आया, एक बड़ी कैलकुलेशन है ये इस टाइप की कैलकुलेशन नहीं है। आपने थीटा नॉट थीटा वन लिया, एक स्ट्रेट लाइन बनी, उस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पुराने वाई थे उनको नए वाई से माइनस करके कॉस फंक्शन के फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकाली, तो एक सिंगल वैल्यू आ गई जो कि ग्राफिकली यहां बन रही है। इज इट क्लियर? बहुत सारी चीजें ना विजुअलाइजेशन के लिए भी होती हैं, हर स्टेप यहां करके नहीं दिखाया जा सकता। अब ये कहते हैं कि अगर आप ग्रेडियंट डिसेंट लगा दें तो ग्रेडियंट डिसेंट थीटा नॉट और थीटा वन की वैल्यूज को इस तरह से अपडेट करता है, गौर से देखिएगा। ये देखें, ये नेक्स्ट स्टेप, यहां पर ये वैल्यू आई, इस थीटा नॉट थीटा वन पे मैंने ग्रेडियंट डिसेंट लगाया। अभी तक मैंने आपको ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला नहीं दिखाया, जैसे मैंने लगाया तो यहां आ गई, ये मिनिमम की तरफ जाएगा। ये देखें, अच्छा ये जो एक तरह से ना आप ग्राउंड समझ लें, इस ग्राफ को ग्राउंड समझ लें कि कहीं पर ऊंचा है कहीं पर नीचा है। फर्ज करें आप किसी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर गए हैं जो भी बन रहा है, तो कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, कहीं मिनिमम है कहीं मैक्सिमम है, कहीं मिनिमम है, तो एक से ज्यादा मिनिमम है आपके पास और एक से ज्यादा मैक्सिमम हो सकता है। आप किसी टैंक के अंदर नहीं है कि एक ही मिनिमम होगा, अब ग्राउंड के अंदर है जहां ऊंचे नीचे ना खुदाई हुई भी है, तो जहां आप चल रहे हैं कहीं आप ऊंचे हैं कहीं नीचे हैं, लेकिन आप थीटा नॉट थीटा वन आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएगा, हमेशा किसी ना किसी मिनिमम की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। अच्छा मिनिमम भी कम ज्यादा हो सकते हैं, ये देखें, ये थोड़ा ज्यादा मिनिमम है, मतलब ज्यादा मिनिमम का मतलब इस मिनिमम से ज्यादा है,
ये थोड़ा कम हो गया, तो वो डिपेंड करता है आपने शुरू कहां से किया। उसामा की बात का जवाब मिल जाएगा अभी, आपने शुरू कहां से किया ये इस पर डिपेंड करता है। और चूंकि हमने ये कहा कि आप शुरू कहां से कर रहे हैं हमारा मसला ही नहीं है, आप शुरू कहां से कर रहे हैं हमारा मसला ही नहीं है। तो अगर आप यहां से शुरू करें हो सकता है यहाँ एंड जाए, लेकिन फर्स्ट करें आपने कहीं और से शुरू किया है देखें, तो हो सकता है यहाँ पर एंड जाए। गेटिंग माय पॉइंट कि आपके थीटा नॉट थीटा वन पे डिपेंड करता है, ग्रेडियंट डिस्टेंस आपको मिनिमम की तरफ लेके जाएगा। इस बात की क्या गारंटी है कि सर लेके जाएगा, वो हम थोड़ा उसको फॉर्मूले को समझेंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सर वो लेके जाएगा उसको। तो थीटा नॉट थीटा वन आपको अगर आप ग्रेडियंट डिस्टेंस से अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो वो मिनिमम की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। अब मिनिमम की तरफ जो जाएगा तो मिनिमम की तरफ जाने में क्यों लॉजिक है भाई, मिनिमम ही क्यों जा रहा है सर, एक्सक्यूज मी, मिनिमम की तरफ ही जाएगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये फॉर्मूला देखिएगा ऊपर वाला, सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मूला, ये ऊपर वाला फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले में अगर हम गौर से देखें तो बेटा सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मूले पर फोकस कीजिएगा, नीचे कुछ भी नहीं देखना आपने। ये एक ना, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर बैकग्राउंड ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, तो हमें एक फॉर्मूला याद था जो कि फॉर्मूला था न्यूटन रैप्सन का, जिसमें x की पुरानी वैल्यू में से एक चीज माइनस हो जाती है, x माइनस एफ ओ एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स आई, मतलब ऊपर फंक्शन होता था और नीचे क्या होता था, फंक्शन का डेरिवेटिव, इफ यू रिमेंबर। तो ये वही तरह की लॉजिक है कि आपका थीटा है पुराना, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बहुत आसान बात है, ये आपका थीटा है ओल्ड वन, आप उसी में से एक फंक्शन माइनस कर रहे हैं, एक कैलकुलेशन माइनस कर रहे हैं। ये कैलकुलेशन क्या है मैं भी आपको समझा देता हूं, लेकिन ये कैलकुलेशन माइनस हो रही है और कैलकुलेशन किसी अल्फा से मल्टीप्लाई भी हो रही है। जब हमें ना कैलकुलेशन में किसी चीज को कंट्रोल करना होता है, जब हमें मशीन लर्निंग में कैलकुलेशन को किसी चीज से कंट्रोल करना होता है तो हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं, और वो कांस्टेंट हमारी मर्जी का होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये चीज इसी हिसाब से बढ़े, फर्स्ट करें मैंने कभी मैं पूरी क्लास के मार्क्स बढ़ाऊंगा, लेकिन 70% उनके, सॉरी 10% बढ़ाऊंगा उनके गेटिंग मार्क्स से, मैंने कंट्रोल कर दिया इसको। अब जिस बच्चे ने 10 में से 10 लिए तो उसके 10%, मतलब सॉरी जिसने 80 मार्क्स लिए तो क्या उसके 8 मार्क्स बढ़ेंगे, जिसने 60 मार्क्स लिए उसके 6 मार्क्स बढ़ेंगे, जिसने 30 नंबर लिए उसके 3 नंबर बढ़ेंगे, और जिसने 10 नंबर लिए उसका 1 नंबर बढ़ेगा। तो ये मैंने ना कंट्रोल कर लिया मार्क्स को, समझ रहे हैं। तो ये अल्फा बेसिकली क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, एक कहलाता है लर्निंग रेट। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है, ये जो लिखी हुई है, अब देखिए एक फंक्शन है, ये कह रहा है फंक्शन का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा जे। फर्स्ट करें इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थीटा नॉट, मतलब आपने इसको बार बार करना है, रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस। कैसे, आपने थीटा नॉट लिया तो यहाँ पर थीटा नॉट आ जाएगा, अभी मैं आपको ये समझाऊंगा, ये देखें थीटा नॉट आ जाएगा और यहाँ पर डेरिवेटिव आएगा कॉस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने इस फंक्शन को यूज करना है। ये अभी काफी लंबी बात है, अभी मैंने सिर्फ आपको फंक्शन दिखाया है, मैं आपको फर्दर कैलकुलेशन आगे बताऊंगा, तो 2 मिनट रुक जाइएगा, सिर्फ इस फंक्शन पे फोकस करना। ये थीटा नॉट है, ये थीटा नॉट जाएगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट आ जाएगा। देख रहे हैं जे और 0 और 1 के लिए। अच्छा, इसको अपडेट करने का तरीका क्या है, इसको अपडेट करने का तरीका है ग्रुप वाइज, इसको सिंगल अपडेट नहीं करते, मतलब ये तरीका गलत है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये तरीका समझाने के लिए स्लाइड में ऐसे लिखा हुआ है कि गलत है। क्यों, क्योंकि सॉरी ये तरीका सही है, ये वाला तरीका गलत है। ये तरीका गलत क्यों है, देखें ये कह रहा है कि आपने दोनों को एक साथ अपडेट करके दोनों को फंक्शन में एक एक यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने थीटा नॉट को अपडेट किया, अब थीटा वन की कैलकुलेशन में अपडेटेड थीटा नॉट यूज कर रहे हैं, नहीं, ये बात लॉजिकली सही नहीं होगी, क्योंकि फिर आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है कॉस फंक्शन का दोनों पे डिपेंडेंट होने का वो फेल हो जाए, क्योंकि आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है कॉस फंक्शन। तो आपने ये करना है, आपने क्या करना है, पहले थीटा नॉट को अपडेट करना है इस फॉर्मूले से, मैं आपको समझाऊंगा दोबारा, और फिर आपने थीटा वन को अपडेट करना है इस फॉर्मूले से। जब दोनों अपडेट जाए तो फिर दोनों को आपने थीटा नॉट थीटा वन में पुट कर देना, मतलब ये वैल्यू निकाल के सेव कर ली कहीं पर, ये वैल्यू निकाल के सेव कर ली कहीं पर, और बाद में अपडेट किया, मतलब एक दफा की कैलकुलेशन में, एक ग्रुप की कैलकुलेशन में पुराना वाला सेट यूज होगा थीटा नॉट थीटा वन का। इज इट क्लियर, एक दफा की कैलकुलेशन में पुराना वाला थीटा नॉट और थीटा वन यूज होगा इसकी कैलकुलेशन में। तो प्लीज मेक इट क्लियर, और ये भी मैं आपको समझा भी दूंगा ये बात।
बेटा दोनों एक साथ अपडेट नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों पे कौन डिपेंड कर रहा है, कॉस्ट फंक्शन। दोनों पे कौन डिपेंड कर रहा है, कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन चेंज हो जाएगा, जब आप एक को चेंज कर देंगे एक को नहीं करेंगे तो कॉस्ट फंक्शन चेंज हो जाएगा, वो कुछ और डायरेक्शन में चले जाएगा। मेरी कोशिश क्या है कि कॉस्ट फंक्शन दोनों पे डिपेंडेंट है तो दोनों एक साथ अपडेट हो। इज इट क्लियर जमील? नहीं समझ में आया? देखो बेटा, जमील के समझ में आया? कंफ्यूजन है, मैं बता देता हूं बेटा, कोई मसला नहीं। देखें आप मेरी बात समझें, कंफ्यूजन दो चीजों से होती है। मैं कर देता हूं उसको क्लियर। ये देखो, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा नॉट थीटा वन पे कर रहा है ना, सिर्फ ये सिर्फ थीटा नॉट पे कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। अब आपने क्या किया, आपने थीटा नॉट अपडेट किया और अपडेट करके आपने थीटा नॉट को अपडेट कर दिया, और अब थीटा वन की कैलकुलेशन में आप नया थीटा नॉट, तो ये पुरानी वाली चीज ही चेंज हो जाएगी, तो फिर उसका उसका रास्ता ये नहीं होगा, उसका रास्ता कहीं और चला जाएगा। साइमल्टेनियसली अपडेट करना है, ठीक है जी। अब ये कहानी है सारी, सही है। अब मैं आपको समझा देता हूं कि सर ये हो कैसे रहा है। एक मिनट दे दें हनीफ, हनीफ तो ग्रेडियंट डिसेंट कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अभी तो कुछ बताया ही नहीं मैंने इसमें। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर हमने हमें हमें कैसे पता चलेगा कन्वर्ज हो रहा है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, इसी के अंदर सारी चीजें छुपी हुई है। तो पहले हम इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं इस फॉर्मूले को, आपको मैथमेटिक्स आती है, आप में से कितने लोग मुझे बता सकते हैं ये स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? अगर ये लाइन है इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? जो मैंने पिंक कलर की लाइन ड्रॉ की है, ये स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस लाइन का स्लोप बोलूं तो पॉजिटिव आएगा, आई गेस वैस नहीं, पॉजिटिव ही आएगा सर, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और ये नेगेटिव आएगा, सही है, ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब है ये नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है। पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, सही है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। अब आए थे इस डायग्राम पे, अब जरा इसको गौर से देखिएगा। आप अभी इस पिक्चर को इग्नोर कर रहे हैं, नीचे वाली को, सिर्फ आप ऊपर वाले पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं, तो प्लीज नीचे का कुछ नहीं देखिएगा, इधर देखें। आपने कहा कि सर मेरा फॉर्मूला, ये भी मैंने एनजी की स्लाइड उठाई हुई है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपने लॉजिक लगाई, आपने बोला सर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पिछली क्लास में कि हमारा जो क्या कहलाता है कॉस्ट फंक्शन, वो मिनिमम होने की कोशिश करता है किसी पॉइंट पे। देखिए जीरो नहीं है, लेकिन ये मिनिमम। अगर फर्ज कर लें, सुकून से सुनिएगा पहले, फिर सवाल जवाब होंगे। फर्ज कर लीजिए कि मैं इसको ब्राउन मार्कर से समझा रहा हूँ, ठीक है। फर्ज कर लीजिए कि मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, कहां से, यहां से। ये मेरा थीटा नॉट है, या थीटा वन कह लें, कोई भी कह लें आप इसको, ठीक है। थीटा नॉट कह लें, थीटा वन कह लें। मैंने अपने थीटा वन को यहां से स्टार्ट किया, इसका स्लोप इस जगह पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, रेड वाली लाइन देखिएगा, रेड वाली, तो बताएं ये टेंजेंट पॉजिटिव है ना, मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है ना, इसका ग्रेडियंट जो पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा ही है। तो मुझे बताइए ये वैल्यू, जरा पहले फॉर्मूले को समझ लें बेटा। ये थीटा वन पुराना है, फर्स्ट कर लें इस जगह पे थीटा वन है 10। अगर ये बात समझ में आ गई तो पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया। ये चीज है थीटा वन 10, ये वैल्यू क्या है, थीटा वन 10। जब मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर क्या भी हो लेकिन पॉजिटिव हो, ये बात समझ में आ गई। पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव होता है, वो जितना बड़ा भी हो मुझे उससे टेंशन नहीं है, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। जब मैं 10 में से एक पॉजिटिव नंबर माइनस करूंगा किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके, चाहे वो 0.2 हो या 20 हो, अगर मैं 10 में से एक पॉजिटिव नंबर माइनस करूंगा तो मैं पीछे की तरफ जाऊंगा, आगे की तरफ जाऊंगा, मतलब बैक बैक जाऊंगा, फॉरवर्ड जाऊंगा। अगर मैं इसमें से कोई नंबर माइनस करूंगा तो मैं आगे की तरफ जाऊंगा, पीछे की तरफ जाऊंगा। जी, जवाब नहीं आ रहा है, नेट बंद हो गया मेरा। हेलो,
आवाज आ रही है? जी जी आ रहे हैं, हम लोग वापस आ रहे हैं। अब आ रही है आवाज? सबको आवाज आ रही है? दोबारा से सवाल कर रहा हूं अपना, ठीक है? दोबारा से सवाल कर रहा हूं, जब मैं इस पॉइंट में से कोई पॉजिटिव नंबर माइनस करूंगा तो पीछे की तरफ जाऊंगा, आगे की तरफ? जब मैं इस पॉइंट में से कोई पॉजिटिव नंबर माइनस, इसका मतलब है सबने जवाब भेज दिया, मेरे पास नहीं आया था, ठीक है? सबने जवाब भेज दिया, सवाल बहुत आसान था। इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि कॉस फंक्शन का बिहेवियर कैसा था कि कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज होने की कोशिश करता है मिनिमम पे। तो इसका मतलब है जब मैं इस पॉइंट पे स्टार्ट करके ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करूंगा तो ग्रेडियंट डिसेंट ऑटोमेटिकली, अगर स्लोप पॉजिटिव होगा, चूंकि जगह पे स्लोप पॉजिटिव होगा, तो वो मुझे पीछे की तरफ लेके जाएगा। अब पीछे की तरफ वो कितनी स्पीड से लेके जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये डिपेंड करता है इस अल्फा पे। किस चीज पे डिपेंड करता है? अल्फा पे। अल्फा कहलाता है यहाँ पर लर्निंग रेट। क्या कहलाता है? लर्निंग रेट, बिल्कुल। अल्फा क्या कहलाता है यहाँ पर? लर्निंग रेट। ये जो अल्फा लिखा हुआ है ये लर्निंग रेट है। इसकी टिपिकल वैल्यू मैं बता दूंगा आपको कि कहां से कहां तक ले सकते हैं, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब अगर आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे पॉजिटिव नंबर को, तो इसमें से जब वैल्यू माइनस होगी तो मैं ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ जाऊंगा। अब फर्स्ट कर ले 10 में से मैंने इस पूरे की वैल्यू आई 1, तो अब मेरा नया थीटा 1 क्या हो गया? नया थीटा 1 क्या हो गया? 9। नया थीटा 1 क्या हो गया? 9। फिर 9 में से माइनस करूंगा तो थीटा 1 क्या हो जाएगा? और कम एंड सो ऑन। मैं कहां चले जाऊंगा? एक मिनिमम की तरफ, और उसके बाद मैं मजीद कन्वर्ज नहीं होऊंगा। हमारा एनसी का रूल क्या है कि अगर आप मजीद कन्वर्ज नहीं होते तो आप अपने एल्गोरिथम को क्या कर देते हैं? लास्ट 2 स्टेप 3 स्टेप में एरर चेक करके आप क्या कर देते हैं? उसको रोक देते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि एक पॉइंट पे अगर आप आ जाए तो आप वहां रुक सकते हैं 4-5 डेसिमल प्लेसेस, 6 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है? ये पॉइंट समझ में आ गया सबके बेटा? एंड हाँ, अल्फा कांस्टेंट है, देखो बताता हूं बेटा। अल्फा की बात अभी नेक्स्ट स्लाइड में दोबारा होगी। अब इसी तरीके से फर्स्ट करें, आपने यहां से स्टार्ट किया है, आपने क्या बोला? सर मैं रैंडम स्टार्ट कर रहा हूं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, थीटा नॉट थीटा वन। तो अगर देखिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा शाहताज, मैंने शाहताज ये नहीं कहा, 1 मिनट दे दो मुझे। अब फर्स्ट करिए मैं इस जगह से स्टार्ट कर रहा हूँ। B1 हमेशा पॉजिटिव लेंगे या नहीं लेंगे वो तो डेटा सेट पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो मैं ही समझा रहा था। फर्स्ट कर लिया आपने, ये लिया, ये भी पॉजिटिव ही है, ये B1 जो है ये भी पॉजिटिव ही है, लेकिन इसका स्लोप क्या बनेगा अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं? पहली बात तो ये क्लियर कर लिया कि मैं टेंजेंट को ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि मेरे फॉर्मूले में ग्रेडियंट है, और ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। तो इसका नेगेटिव बनेगा जब मैं एक पॉजिटिव वैल्यू में से, सॉरी, एक पॉजिटिव वैल्यू में से नेगेटिव वैल्यू को माइनस करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जब मैं एक पॉजिटिव वैल्यू में कुछ चीज ऐड करूंगा तो आगे की तरफ जाऊंगा, इसका मतलब मेरी डायरेक्शन आगे की तरफ जाएगी। क्लियर? ये जो स्लोप पे जो मैं डॉट ड्रॉ कर रहा हूं ये कॉस फंक्शन की वैल्यू है। थीटा 1 आगे की तरफ जाएगा तो कॉस फंक्शन कम होगा, थीटा 1 पीछे की तरफ जाएगा तो कॉस फंक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैंने आपको 3 डायमेंशनल पे नहीं समझाई ये बात, मैंने यहाँ पर थीटा नॉट को 0 सपोज किया है क्योंकि मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं पैराबोलिक बिहेवियर। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका बिहेवियर हमें समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, लोकल मिनिमम वाली बात मैं भी करता हूं, ठीक है? मुझे बताएं मीटिंग में टाइम कितना एंड है? 4 मिनट। अच्छा ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट बात थी सर, ये अल्फा कौन है? ये अल्फा लर्निंग रेट है, ये आप और मैं कंट्रोल करेंगे। देखिए मशीन लर्निंग में ना सारे काम हो जाते हैं, तो आपके पैरामीटर्स को भी आप कंट्रोल कर रहे हैं और अपने मॉडल को अपनी मर्जी से भी कंट्रोल कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसमें आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये जो अल्फा है ना, अल्फा, इसको आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं कि मैं जो ये स्टेप चाह रहा हूं, देखें मैं ये स्टेप चाह रहा हूं कि मेरा ये जो पॉइंट है ये इस तरफ आने की कोशिश करे, तो अगर मैं ये स्टेप बड़े बड़े चाहता हूं तो मैं अल्फा को बड़ा रख सकता हूं। ये स्टेप अगर मैं छोटे छोटे चाहता हूं, बहुत क्लियरिटी से, बहुत सफाई से चाहता हूं, तो मैं अल्फा को क्या रख सकता हूं? मिनिमम रख सकता हूं। देखें अगर आप अल्फा को बहुत छोटा रख दें तो कन्वर्जन स्लो होगी, मतलब आपको ज्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे। ये देख रहे हैं, देख रहे हैं आप?
क्यों क्यों स्लो होगा? क्योंकि आप जो है अगर उसको रख दे 0.1 तो जो आपका नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आ रहा होगा यहाँ पर, पॉजिटिव नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा? 0.1 से। अब आप स्लोली कन्वर्ट करेंगे। अगर आप 0.2 रख दें तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, 0.3 रख दें तो थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखें तो ये स्लोली कन्वर्ज होगा, लेकिन कन्वर्ज होगा। लेकिन फर्स्ट फिलहाल आपने लार्ज रख दिया तो लार्ज में आप फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? हो सकता है जब आप एक पॉजिटिव नंबर को लार्ज नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये बाईपास करके यहाँ पहुंचे बगैर यहाँ आ जाए। मतलब क्या? ये देखें, ये देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से आ गया। तो आप ना कन्वर्ज नहीं हो पा रहे, तो आपका लर्निंग रेट बहुत ज्यादा था। मतलब क्या है कि ये फर्स्ट करें, ये पॉइंट है 5 का, ये 5 वैल्यू है। आपने क्या किया? आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये इधर आ गया वापस। फिर मैं मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया, फिर मल्टीप्लाई किया तो उधर चला गया, इधर चला गया। आप नेगेटिव पे, नेगेटिव पे नहीं आएगा, रहेगा पॉजिटिव पे ही, रहेगा पॉजिटिव पे ही, नेगेटिव स्लोप पे आ जाएगा। देख रहे हैं? तो ये अल्फा ना स्मार्टली चूज करना है। अब एक टिपिकल वैल्यू हम आपको दे देते हैं कि 0.001 से लेकर 1 तक आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उससे ज्यादा नहीं रख सकते, लेकिन ऑप्शन जो है हम ये रख ले होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो अल्फा भी हमारी मर्जी है, अल्फा हमारी मर्जी है, ठीक है। लेकिन टिपिकल वैल्यू क्या है? 0.001 से लेकर 1 तक। इन बिटवीन आप कुछ भी रखें, अगर रिजल्ट ना आ रहा हो, आपको लगे आप कन्वर्स नहीं कर पा रहे, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपने थीटा नॉट और थीटा 1 सही नहीं लिया, या आपका अल्फा जो है वो सही नहीं। क्लियर हो गई बात? तो आपको तो ये बात पता है कि जब हम एनसी में कन्वर्स नहीं कर पाते थे तो हम क्या करते थे? हम अपने इनिशियल गैस को कहते थे कि इसकी वजह से ये काम हो रहा है। सही कह रहा हूँ गलत? तो आपने या तो इनिशियल गैसेस चेंज करने होंगे, या आपने अल्फा को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा। इज इट क्लियर नाउ? कोई सवाल है यहां तक? अभी खत्म नहीं हुआ है? कोई भी सवाल है यहां तक पूछ लीजिए। अल्फा एक लर्निंग रेट है, अल्फा एक लर्निंग रेट है। ऐसा नहीं, अल्फा एरर नहीं है, एरर हमेशा निकलता है न्यू और प्रीवियस वैल्यू में। जो थीटा 1 की आपने अभी वैल्यू निकाली है और थीटा 1 की जो आपने न्यू वैल्यू निकाली है, उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस कम से कम हो जाए 4 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इसका मतलब है आप क्या करेंगे? रुक जाएंगे। आपका अपडेट ही नहीं हो रहा ना, वो जब वो अपडेट नहीं हो रहा, जो कॉस्ट फंक्शन आपका मजीद कम नहीं हो रहा, तो आप रुक जाएंगे। भाई देखिए, एक चीज किसी चीज पे डिपेंड करती है। अब एक चीज चेंज नहीं होगी तो दूसरी चीज कैसे चेंज होगी? इनिशियल गैस चूज करने का तरीका उसामा, मैंने ये स्टैंडर्ड सेट किया है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। मैंने ये कहा है कि वो जो दो फॉर्मूले आपको बताए थे थीटा नॉट थीटा 1 के, पीछे मैं आपको भी दिखा देता हूँ, उनसे आप इनिशियल गैस निकाल लें और उसके बाद आप ग्रेडियंट डिसेंट लगा दें। ये मेरा तरीका है, हो सकता है सब ये रिकमेंड करते हैं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। ये रैंडम चूज कर सकते हैं आप, लेकिन इनिशियल गैस निकालने का तरीका क्या है कि सिस्टम में रहते हुए थीटा नॉट और थीटा 1 की वैल्यूज को, वो हमने कुछ फॉर्मूले दिखाए थे, मैं अगर दिखा सकूं यहाँ पर तो स्टूडेंट को तो मैं बता दिया था। ये थीटा नॉट की वैल्यू है, ये थीटा 1 की वैल्यू है। ये स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको एक आइडिया दे देंगे, तो ये आप ले सकते हैं। तो ये आप जरा मेरी स्लाइड जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई बिलीव कि मीटिंग एंड हो रही है, तो हम लोग 2-3 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, 2-3 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं।